नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और जिनका समय रहा 500 से 1200 ईस्वी तक। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके हमारे 4 वंश आए और उन वंशों का नाम है, फर्स्ट है हमारा पल्लव वंश। उसके बाद में हम सेकंड बात करते हैं हमारे सेकंड हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, यानी सॉरी चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। उसके बाद में थर्ड हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश और फोर्थ आता है हमारा चोल वंश। कौन सा आता हमारा? चोल वंश। कौन सा आता है? चोल वंश, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा चालुक्य वंश है, उसके 3 वंश थे। वो कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। वातापी चालुक्य, सेकंड हमारा था वेंगी चालुक्य और थर्ड हम बात करते हैं हमारे कल्याणी वंश के बारे में। कल्याणी चालुक्य। कौन सा? कल्याणी चालुक्य, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पल्लव वंश के बारे में। और पल्लव वंश का जो शासन रहा हमारा कब से कब तक रहा था? 575 से 897 ईस्वी तक, 897 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे, इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी। कांची हमारा कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर। इनकी राजभाषा की बात करें, इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत इनकी राजभाषा थी। उसके बाद में बात करते हैं हम इनके शासकों के बारे में। एक बार इसको रफ कर लेते हैं हम। यानी हमारे 4 वंश थे। कौन कौन से थे? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। उसके बाद में जो चालुक्य वंश था उसके 3 वंश थे, कल्याणी, वेगी और तीसरा कौन सा था? हमारा वातापी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। और पल्लव वंश का जो फर्स्ट शासक था वो कौन था? हमारा सिंह विष्णु। कौन सा था? सिंह विष्णु। और जिसका शासन रहा हमारा 575 से 600 ईस्वी के बीच में। 575 से 600 ईस्वी के बीच में रहा इसका। उसके बाद में बात करते हैं, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किसका? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने एक रचना की थी। किसकी? कीर्ताजुर्नियम। एक हास्य था, कीर्ताजुर्नियम। कीर्ताजुर्नियम की इन्होंने रचना की थी। उसके बाद में इनके भारवी नाम का एक लेखक रहता था। कौन? भारवी नाम का लेखक रहता था और उसी ने कीर्ताजुर्नियम की रचना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके समय में मामलापुर के अंदर, ठीक है, मामलपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण हुआ और उस मंदिर का नाम था हमारा वराह मंदिर। क्या था? वराह मंदिर, ठीक है। यानी सिंह विष्णु फर्स्ट शासक था। उसके बाद में वैष्णव धर्म का यही था, भारवी नाम का लेखक रहता था जिसने कीर्ताजुर्नियम की रचना की थी। उसके बाद में मामलपुर के अंदर इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है इसका बेटा महेंद्र वर्मन। कौन आता है इनके? यानी कि 4 शासक हुए थे महेंद्र वर्मन।
महेंद्र वर्मन। ठीक है, और इनका जो शासन रहा महेंद्र वर्मन, ये फर्स्ट है 600 से 630 ईस्वी तक, 600 से 630 ईस्वी तक। और इसने मतविलासपुरम नामक प्रहसन नामक हास्य की रचना की थी। क्या? मतविलास प्रहसन। प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? हास्य ग्रंथ था, उसकी रचना की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उसके बाद में बात करते थे, ये संगीतकार थे, संगीतकार और चित्रकार भी थे। क्या थे? चित्रकार भी थे। उसके बाद में बात करते हैं जो चालुक्य वंश है, यानी जो सेकंड वंश है, उसका जो राजा था पुलकेशियन सेकंड। पुलकेशियन जो सेकंड था, उन्होंने क्या किया था, इस पर आक्रमण किया था। किस पर? महेंद्र वर्मन पर। और महेंद्र वर्मन है वो हार गए थे। क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, उसके बाद में ये था हमारा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अब हमारा इसी का बेटा आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा आता हमारा? नरसिंह वर्मन प्रथम। फर्स्ट हमारा सिंह विष्णु, उसके बाद में था महेंद्र वर्मन प्रथम। और अब बात करते हैं हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट या प्रथम, जो भी है। ठीक है, ये क्या था? पहलवान था। क्या था? इसको पहलवानी का शौक था। ये शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक, पहलवान था। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? महामल। क्या कहलाए ये? इसको महामल कहा जाता था, पहलवानी के कारण ये महामल कहलाया। उसके बाद में बात करते हैं, इसने जो चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय सेकंड था, इसके पिता को जिसने हराया था, इसी ने अपने पापा का बदला लिया और पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के समय में जो हमारा हवेन स्वांग था, चीनी यात्री, हवेन स्वांग जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, उन्होंने कांची के अंदर प्रवेश किया था। कांची क्या थी? यानी इनकी राजधानी थी। किसके समय में आया था? चीनी यात्री था, उन्होंने कांची के अंदर प्रवेश किया था। किसके समय में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम के अंदर महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। किसका? रथ मंदिरों का निर्माण। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उसके बाद में हम सेकंड लास्ट जो हमारा आखिरी शासक था, वो कौन सा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था हमारा। कौन था? सेकंड। ठीक है, और वो कौन था? ये इसका जो टाइम रहा वो बहुत शांतिपूर्वक रहा, यानी इन्होंने युद्ध वगैरह बहुत कम किए थे, शांति काल रहा, शांति काल रहा। और इनका जो समय था वो 700 से 728 तक, 700 से 728 तक रहा। और इन्होंने क्या किया? इसके समय में स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, यानी कि इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवा, स्थापत्य कला का निर्माण, कला निर्माण हुआ। और इन्होंने क्या किया? बहुत सारे मंदिर बनवाए, और उनमें से 3 मंदिर थे हमारे शौर मंदिर, जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है कैलाश मंदिर,
कैलाश, और थर्ड आता हमारा मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर मंदिर। इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। और जो संस्कृत के जो दंडिन लेखक थे, कौन थे? दंडिन नाम के एक लेखक थे, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा पल्लव वंश था। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसके 3 चालुक्य वंश के जो शासक रहे हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।